भानगढ़ किला राजस्थान राज्य में स्थित 16वीं सदी का एक किला है। यह शहर राजा भगवंत दास के शासनकाल के दौरान उनके छोटे पुत्र माधो सिंह के निवास के रूप में स्थापित किया गया था। भानगढ़ किला सरिस्का रिजर्व की सीमा पर अरावली पर्वतमाला में अलवर जिले में स्थित है। किले के पास का सबसे नजदीकी गांव गोला का बास है। किला पहाड़ियों के तलहटी में ढलान वाले इलाके पर स्थित है। राजा के महल के खंडहर पहाड़ी की निचली ढलान पर स्थित है और महल के परिसर में एक तालाब के पास प्राकृतिक धारा गिरती है। किला दिल्ली से 235 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और इसके प्रवेश द्वार तक पहुंचने वाली अंतिम 2 किलोमीटर की सड़क कच्ची है। किला थानागाजी से 32 किलोमीटर दूर है और सबसे नजदीकी हवाई अड्डा जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जो 88.2 किलोमीटर दूर है। दरअसल भानगढ़ को भारत का सबसे भूतिया स्थान माना जाने के पीछे 2 प्रमुख कहानियां हैं। कहते हैं कि भानगढ़ किला और शहर का निर्माण कछवाह शासक राजा भगवंत सिंह ने अपने पुत्र माधो सिंह के लिए 1573 ईस्वी में किया था। माधो सिंह के बाद उनके पुत्र छत्र सिंह भानगढ़ के शासक बने। किला चारों तरफ हरियाली और अरावली की पहाड़ियों से घिरा हुआ है और इसे देखकर यह विश्वास करना मुश्किल है कि यह खूबसूरत किला कभी खंडहर बन गया होगा। लोक कथाओं के अनुसार किला बनने से पहले एक साधु हिंदू तपस्वी गुरु बालक नाथ उस पहाड़ी पर रहते थे जहां बाद में किला बनाया गया। उनकी केवल एक शर्त थी कि किला इतना ऊंचा न हो कि उसकी छाया उनके निवास स्थान पर पड़े। राजा भगवंत सिंह और उनके पुत्र माधो सिंह ने इस शर्त का पालन किया, लेकिन उनके वंशज अजब सिंह ने इसे अनदेखा करते हुए किले को और ऊंचा बनवाने का आदेश दिया। इससे साधु नाराज हो गए और उन्होंने पूरे भानगढ़ को श्राप दे दिया। इसके बाद भानगढ़ खंडहर में बदल गया और लोग इसे छोड़कर चले गए। दूसरी कहानी के अनुसार भानगढ़ के राजा छत्र सिंह की बेटी राजकुमारी रत्नावती अत्यधिक सुंदर थीं और उनकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी। एक तांत्रिक काला जादू करने वाला पुजारी सिंघिया राजकुमारी से प्रेम करने लगा। वह राजकुमारी पर जादू कर उन्हें पाने का प्रयास करने लगा। उसने राजकुमारी के लिए एक इत्र की बोतल पर जादू किया, लेकिन राजकुमारी को इसका पता चल गया और उन्होंने वह बोतल एक पत्थर पर फेंक दी। जादू के प्रभाव से वह पत्थर एक बड़े चट्टान में बदल गया और तांत्रिक के ऊपर गिरकर उसे मार डाला। मरने से पहले तांत्रिक ने राजकुमारी और पूरे भानगढ़ को श्राप दे दिया, जिसके बाद भानगढ़ बर्बाद हो गया और खंडहर में बदल गया। भानगढ़ के खंडहरों में कोई और इमारत अपनी छत नहीं टिक सकी। लोग मारे गए और जो बच गए वे शहर छोड़कर चले गए। किसी को यह नहीं पता कि राजकुमारी रत्नावती श्राप के बाद जीवित रहीं या नहीं, और यदि रहीं तो कितने समय तक। ऐसा माना जाता है कि रत्नावती, सिंघिया और जिन लोगों की यहां मृत्यु हुई, उनकी आत्माएं अब भानगढ़ के खंडहरों में भटकती हैं। विशेष रूप से रत्नावती के कमरे को सबसे अधिक डरावना माना जाता है, जहां कहा जाता है कि वह अब भी सिंघिया की आत्मा से छिपकर भटकती रहती है। कई लोग इस डरावनी जगह का अनुभव करने के लिए रात में भानगढ़ के किले की सीमाओं का उल्लंघन करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग इसे भूतिया मानते हैं तो कुछ इसे पूरी तरह नकारते हैं। चूंकि भानगढ़ राजस्थान की राजधानी जयपुर से केवल 85 किलोमीटर की दूरी पर है, कई लोग यहां पहुंचकर भानगढ़ किले की सच्चाई जानने की कोशिश करते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा एक बोर्ड लगाया गया है जिसमें साफ लिखा है कि सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद भानगढ़ के परिसर में प्रवेश निषेध है और जो इस निर्देश का पालन नहीं करेंगे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कई लोगों ने जो रात में भानगढ़ किले में कुछ समय बिताने में सफल रहे, विभिन्न अनुभवों का उल्लेख किया है। एक फेसबुक उपयोगकर्ता ने बताया कि उन्होंने अलग अलग अवसरों पर भानगढ़ में लगभग 6 रातें बिताईं। कभी उन्हें कुछ भी अनुभव नहीं हुआ और कभी-कभी वहां भयानक घटनाएं हुईं। जबकि स्थानीय लोग भानगढ़ की सीमाओं से दूर रहते हैं, दुनिया भर के लोग इस खौफनाक रूप से सुंदर जगह की सच्चाई जानने के लिए हमेशा उत्सुक रहते हैं। आशिमा कौशिक द्वारा भानगढ़ किले का वास्तविक अनुभव यह एक उजली ठंडी सुबह थी
जब हमने अपनी सीट बेल्ट कस ली और अपने जीवन की सबसे रोमांचक यात्राओं में से एक के लिए निकलने का फैसला किया। हमारी स्थिति थी भानगढ़ की ओर। जैसे ही हम किले की ओर बढ़े, उसके विशाल खंडहरों को अपनी आंखों के सामने देखकर हमारे रोंगटे खड़े हो गए।